नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय हो गया, 1:15 हैं देखिए। और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। और खाना मैं सबके लिए बनाऊंगी, उधर के लिए भी, क्योंकि इंदु की भी तबीयत खराब हो रही है और कृष्णा की भी। कृष्णा को वैसे आज आराम है, वो आया हुआ यहीं पे ही, मैं दिखाती हूँ अभी। और इंदु की भी कल से तबीयत खराब है। वो एक तो कृष्णा की वजह से देखो, जब बच्चे को ज़्यादा दिक्कत होती है तो माँ तो टेंशन में आई जाती है, और टेंशन में आके तो बीमार हो ही जाते हैं। और दूसरी बात है कि उसको जो अर्थराइट्स की दिक्कत हो रही, वो बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही तो दिक्कत भी उसकी बढ़ रही है, प्रॉब्लम। और उसके हाथों में भी स्वेलिंग भी आ रही है, हाथों पैरों में, और दर्द भी हो रहा। तो इसी वजह से कल से उसकी दिक्कत ज़्यादा हो रही। तो मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना दूँगी अब खाना। सुबह तो उन्होंने बना लिया होगा अपने आप, लेकिन अब मैं बना दूँगी सबका। और जो कन्हैया के दोस्त आते हैं एक, आपने पहले भी वीडियो में देखे होंगे, वे भी आएंगे, उनका बनाऊँगी। तो अब कन्हैया को भेजा है मैंने सब्जी लेने के लिए। सब्जी बनाऊंगी सिंपल सी, आलू मटर की सब्जी। और वैसे तो गोभी रखी है, गोभी भी इतनी नहीं है कि सब खा लें। फिर गोभी कोई खाता है, कोई नहीं खाता। बच्चे हमारे बहुत चिड़चिड़ करते हैं खाते हुए, खुद नहीं खाती। सबसे बड़ी बात तो यह है, वो कह के गई थी आज की मम्मा आलू मटर बनाना। तो कन्हैया गया हुआ है मटर और टमाटर लेने, आलू थे मेरे पास। और मैं कृष्णा से आपको मिला देती हूँ। कृष्णा कहाँ गया? पता नहीं, वो गाड़ी में खेल रहा था शायद, भैया के साथ चला गया उधर ही। मैं इंदु को लेने गए, वो वहाँ पड़ी। मैं कहा चल इधर आ जा, थोड़ा मन सा वो हो जाता है एक जगह रह के। वैसे तो देखो ठीक रहते हैं, फिर तो रह लेते हैं, लेकिन जब कुछ होता है ना, प्रॉब्लम कुछ भी हो जाती है तो मन परेशान सा हो जाता है। तो फिर भैया शायद उसको लेने गए हैं। मैंने बोला था, मैं कहा यहीं आ जाएगी। वो तो कह रही थी कि यहाँ भेज देना खाना, तो मैंने कहा नहीं, यहीं पे ही आ जा, यहाँ पे ही खा लेना सब। थोड़ा सा ही है, बोल भी लेते हैं और टाइम भी निकल जाता है, थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं लगता। तो जी खैर, मैं बनाती हूँ अब खाना। और कन्हैया सब्जी लेके आ गया था, तो फटाफट से मैं काट दूंगी सब्जी। और आलू भी वो ले आया था, बल्कि मैंने उसे टमाटर और मटर ही कहा था, वो गाजर भी ले आया, कई सब्जी ले आया। तो कहने लगा कि आलू मुझे नए दिख रहे थे, अच्छे थे, तो मैं इसलिए ले आया। और यहाँ नए आलू की सब्जी तो खैर आपको पता ही है कि बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ फिर मैंने वो जो आलू लेके आया था नए वाले, तो उन्हीं को ही काट लिया, छील लिया। और आलू तो खैर जल्दी छिल जाते हैं और मटर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, खेल सा ही करना पड़ता है। और मुझे ना मटर छीलते बहुत आलस आता है। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, जब बच्चे फ्री होते हैं ना, खेलते रहते हैं, तो उनको दे देती हूँ मटर छीलने के लिए। लेकिन बच्चे तो अभी थे नहीं यहाँ पे, स्कूल गए हुए, और प्यूरू भी नहीं आई थी अभी तक, बाद में आई थी। फिर ये भी आ गए थे, ये कहने लगे लाओ मैं बना देता हूँ सब्जी, तुम आटा वगैरह बना लो। क्योंकि ये थोड़ा फ्री हो गए थे ऑफिस से आके, तो और मुझे लेट भी हो रहा था। और फिर वे भैया भी आ गए थे, जो कन्हैया के दोस्त हैं, वे भी आ गए थे। खाना खाना था उनको भी दोपहर का, तो ये कहने लगे लाओ मैं हेल्प करा देता हूँ। तो सब्जी में तड़का लगाएंगे ये, बस जब तक ये सब्जी वगैरह बनाएंगे तब तक मैं आटा तैयार कर लूँगी। सब्जी में पता ही वही सिंपल सा तरीका है। तो ऑयल डाल के जीरा धनिया डाल लिया, उसके बाद प्याज वगैरह मैंने सारी चीज़ चॉप कर ली थी पहले ही। मसाले वगैरह मैंने इनको दे दिए। इनका पता क्या है, जब भी ये खाना बनाते हैं तो ये कहते हैं कि सारी चीज़ मुझे तैयार करके दे दे जब बनाऊँगा। तो मुझे इनको सारे मसाले वगैरह भले ही कितनी बार बना लो, लेकिन इनको पता नहीं चलता कहाँ रख के, तो इसलिए मैं सारे तैयार करके दे देती हूँ, फिर ये तड़का वगैरह लगा देते हैं। और इधर आ गए हैं ये भैया, फैन लगा रहे हैं, एडजस्ट फैन। ये गुड्डू के पापा के दोस्त ही हैं, तो ये भी आ गए थे, तो यहाँ ये लगवाने लगे हैं फैन फिर। और पहले हम कह रहे थे कि चिमनी लगवाएंगे, तो चिमनी हमारे बजट से बाहर थी अभी लगवानी, तो अभी हमने सोचा चलो एडजस्ट फैन ही लगवा लो। और आपके भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप एडजस्ट फैन ही लगवा लो, वो ठीक होती है। तो बस हमने भी यही सोचा कि चलो यही लगवा लेते हैं कम बजट में। और मतलब भाई देखो, सबसे पहले अपना बजट ही देखा जाता है, जितना हमारा है इतने में ही हम करते हैं। तो चिमनी में थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है, मैं कहा चलो जब कभी होगा कर लगवाने का, बाद में लगवा लेंगे। और आप सबके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, आप सब पूछ रहे थे कि आपको किचन में आपका कितना खर्चा आया। तो मैं आपको बता देती हूँ, किचन में हमारे लगे हैं पूरे 30,000 रुपये। और ये सिंपल ही किचन है, मतलब इसमें हमने रैक वगैरह नहीं लगवाई, सिर्फ ये कबर्डी चढ़वाई इसमें। जो खिड़की वगैरह आपने देखी है, जो रैक वाली थी, वो क्या बोलते हैं,
जो रैक वाली फिटिंग थी किचन की वो ज़्यादा थी, उन्होंने 50-60 हज़ार रुपये मांगे थे, लेकिन हमने सिंपल वाली ही करवाई, क्योंकि देखो सब कुछ में ही जितना बजट है उसी के अकॉर्डिंग में चलना पड़ता है। तो ये 30 हज़ार में हमने किचन का ठेका दिया था अपना ठेकेदार को, तो 30 हज़ार में हुई है वो हमारी कंप्लीट। और बस बाकी तो जितना चाहे लगवा लो, पैसा चाहिए भाई, कैसी भी करवा लो, इतनी हाई फाई तो ना हम हैं और ना हमारा इतना बजट है कि हम अपने हाई फाई कर सकें। तो हम अपने बजट के अनुसार ही चलते हैं, आपने देखा भी होगा, हम सभी ऐसे ही करते हैं जितना अपना है। तो हमने सोचा ज़्यादा हम करवा नहीं सकते, कम करवा नहीं रहे और ज़्यादा की अपनी हैसियत नहीं है, तो इसलिए अपना लिमिट में ही रहो, जितना है इतना ही करवा लो। तो फिर हमने ये सिंपल वाली किचन ही करवा ली। तो इसका खर्चा मैंने बता दिया है। और आप एक कमेंट और आ रहा बहुत कि आप इंदु को अपने पास बुला लो, रख लो और ऊपर मकान बना लो। और देखो ये चीज़ तो आपकी बहुत अच्छी है कि आप कह रहे कि एक साथ रह लो, लेकिन देखो मकान बनाना भी एक खेल नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत पैसा लगता है बनाने में। और अगर हम बना सकते तो पहले ही बना लेते, पहले ही रह लेते सब एक साथ ही। और नीचे यहाँ पे एक साथ जगह नहीं है रहने की, 2 ही कमरे हैं, फिर बच्चे भी हैं, हम भी हैं, कन्हैया भी है, और देखो आने जाने वाले भी, तो बड़ी फैमिली हो जाती है। और बड़ी होने की वजह से ही हम अलग अलग रहने लगे थे, क्योंकि पहले एक साथ इसी घर में रहते थे। तो 2 कमरे ही हैं। जो ऑफिस है हमारा वो तो उसमें तो ये सब काम करते हैं, उसे तो आपने देखा भी होगा, हम घर के लिए यूज नहीं करते बिल्कुल भी। वहाँ पे हमारा जो काम है वो ही होता है। तो सोच तो रहे हैं हम भी कि बनाएंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा, बस जब टाइम आएगा तभी सब कुछ होगा। एक दूसरे कई कमेंट मैंने पढ़े इंदु के बारे में, आप बोल रहे हो कि इंदु इस घर में से कितना शेयर लेगी, क्या करेगी, कब दोगे। वो कह रही थी कि मैं नया मकान लूँगी आके। तो सबसे पहले तो क्लियर आपको कर देती हूँ कि वो नया खरीदने के लिए नहीं बोल रही थी, वो कह रही थी नया रेंट पे ही लेने के लिए, क्योंकि उसमें उस मकान में ना उसको बहुत दिक्कत आ रही, बहुत सारी, और वो परेशान सी भी रहती है। और जब कहीं कोई दिक्कत आती है, एक तो वहाँ पे स्लैब बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, कहीं भी कुछ भी सामान रखती है तो वहाँ पे सिलन आ जाती है, उससे वो ज़्यादा परेशान हो रही। और कभी कभी होता ही है कि हमें कोई भी मतलब कोई चीज़ सूट नहीं आती, तो वो ही हो रहा कि वो घर उनको सूट नहीं आ रहा, तो वो इसलिए चेंज करने के लिए कह रही, ना कि वो ख़रीदने के लिए कह रही। और रही शेयर की बात, शेयर तो उसका जितना हमारा इतना ही उसका उसका मतलब सबका बराबर है, 5 भाई हैं, पांचों का बराबर है, इसमें ना किसी का ज़्यादा है ना कम है। आप कह रहे थे ना कि इंदु को कितना शेयर दोगे इसमें से और वो अपना मकान खरीदेगी, तो जी जितना हमारा है इतना ही है। और जब भी वो चाहे आके रह सकती है, उसका पूरा पूरा हक है, सबका ही, हम 5 के 5 का। तो ये छोटे छोटे से सवाल होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसा दिमाग में ना घल सी जाते हैं, जैसा आप सब करते हो। तो वो ही थोड़ा सा देखो, जिसके लिए बोलते हो उसको भी दिक्कत होती है इनसे, और जिसको कहते हो उसको भी होती है। तो ऐसा नहीं है, परिवार में देखो बहुत सोच समझ के चला जाता है, यूँ नहीं है कि यूँ ही चल दो, यूँ ही कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जी खैर, बातों बातों में खाना भी हमारा हो गया, आपने देखा होगा सबने खाना खा लिया है। और इंदु आई नहीं थी, बच्चे तो आ गए थे सब, और इंदु का खाना लगा दिया है, कन्हैया बच्चों को लेने जाएगा तो उधर उसका खाना भी दे आएगा। तो गुड्डू के पापा ने लगा दिया टिफ़िन, क्योंकि मैं तो रोटी बना रही थी, मैं कहा चलो लगा दो साथ साथ। और बच्चों ने और इन्होंने सबने, और मैं भैया जो कन्हैया के दोस्त हैं उन्होंने भी खा लिया है सबने। तो खाने के बाद बस फिर मैंने कर दिया है अपनी किचन क्लीन, खूब अच्छी तरीके से कर दी है। और उसके बाद बस आ गया है बर्तनों का नंबर, और बच्चे आने वाले हैं, लगभग 3 बज चुके हैं, 3 के बाद ही आते हैं बच्चे। तो मैंने सोचा चलो खाना मैं जब भी खाऊंगी, जब बच्चे आएंगे तो पहले मैं अपने बर्तन वगैरह कर लूँ जो किचन फैली पड़ी। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, जैसा ज़्यादा काम होता है ना, तो फिर मन ये करता है कि पहले अपना काम ही ख़त्म करो, जब जाके करो किचन का।
किचन का काम हो गया है मेरा सारा और बच्चे भी आ गए थे जब तक, तो बच्चों ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और मैं ले आई हूँ खाना लगा के। और बच्चे भी आज पूछ रहे कि मम्मा आपने क्यों नहीं खाया आज खाना, आप अभी तक ऐसे ही हो। क्योंकि रोज़ ही मैं पहले ही खा लेती हूँ ज़्यादातर, कभी कभी जैसे लेट हो जाती हूँ तो फिर जब बच्चे आते हैं जब खाती हूँ। तो मैंने इनको बताया, मैं कहा टाइम नहीं लगा मेरा इसलिए, तो अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो बस खा रहे हैं सब खाना। और कृष्णा और पीहू दोनों सो गए थे, उसके पापा लेके लेट गए थे उनको, क्योंकि कृष्णा की तबीयत थोड़ी सी ढीली हो रही थी इस वजह से। और रूही तो सोती नहीं बिल्कुल भी, ईशू और रूही को सुलाना ना बहुत मुश्किल है दोनों का। तो यहाँ ईशू मोबाइल में लग रही थी, तो मैंने इसको बोला नहीं मोबाइल मत देख, पहले खाना खा ले। तो वो खाना खाने लगी हैं बच्चे भी और मैं भी। और अब है देखिए शाम का टाइम, शाम को इंदू आ गई थी, थोड़ी देर बाद आ गई थी वैसे तो। और बस फिर हम बैठे रहे बात करी। और उसकी तबीयत हो रही है ख़राब, असल उसकी जो हाथों पैरों का दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वो उसकी वजह से बहुत परेशान होती है। और जब देखो दर्द दिक्कत होती है कोई भी, तो देखो मन तो परेशान होता ही है। तो फिर बस हम यहाँ पे बैठे, मैं उसको कह रही, मैं कहा कोई बात नहीं, या तो डॉक्टर चेंज कर ले जब आराम नहीं हो रहा। और बदल भी लिए हमने 2-3 डॉक्टर, टेस्ट वगैरह भी सब कुछ करा लिया, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा, उसको बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा और हाथों में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बस वही बात चल रही है, मैं भी और ये भी थोड़ा सा उसको समझा भी रहे हैं, क्योंकि मन तो थोड़ा सा दुखी होता ही है भाई। देखो बच्चों को टाइम पर ना करके दे सके तो दिक्कत होती है, मन शरीर भले ही ना चलता हो लेकिन मन तो दुखी होता ही है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ हम चाय भी पी रहे और थोड़ी बातें भी कर ली और बस। फिर शाम का अपना रूटीन हो जाएगा शुरू। शाम को तो हल्का फुल्का सा ही बनाऊंगी, कुछ खिचड़ी वगैरह या फिर शाम को मैं कम ही बनाती हूँ रोटी। रोटी मतलब चटनी वगैरह से खा लेते हैं या फिर खिचड़ी से, हल्का फुल्का ही बनाती हूँ। तो शाम को लगूंगी तैयारी में और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।